योशुआ का ग्रंथ अध्याय 7। आय पर पहला आक्रमण निष्फल। इजरायलियों ने प्रभु को अर्पित वस्तुओं के विषय में पाप किया। यूदा वंशी आकान ने, जिसके पुरखे कर्मी, जब्वी और जेरा थे, उन वस्तुओं में से अपने लिए कुछ ले लिया। इसलिए प्रभु की क्रोधाग्नि इजरायलियों के विरुद्ध बड़ी भड़क उठी। योशुआ ने यरीको के कई पुरुषों को बेत आवेदन के निकट आए, जो बेतल के पूर्व में स्थित है, यह कहते हुए भेजा कि वहां जाकर उस प्रांत का भेद लो। तब उन पुरुषों ने जाकर आय का भेद लिया। योशुआ के पास लौटकर उन्होंने उससे कहा, वहां सारी सेना भेजने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 हजार आदमी जाएं और आय पर आक्रमण करें। उन लोगों की संख्या अधिक नहीं है, इसलिए वहां सब लोगों को जाने का कष्ट ना दें। अतः लोगों ने लगभग 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु आय के लोगों के सामने उन्हें पीठ दिखानी पड़ी। आय के लोगों ने उनमें लगभग 36 को मार डाला और नगर के फाटक के सामने से शरीब्रीम तक उनका पीछा किया और ढलान पर उन्हें मार डाला। लोगों का हृदय दहल उठा और उनका साहस टूट गया। योशुआ की प्रार्थना। योशुआ ने अपने वस्त्र फाड़े और वह इजराइल के नेता शाम तक प्रभु की मंजूषा के सामने मुंह के बल पड़े रहे। उन्होंने अपने अपने सिर पर राख डाली। योशुआ ने प्रार्थना की, हाय प्रभु मेरे स्वामी, तूने क्यों इस प्रजा को यारदन पार कर दिया? क्या तू हमें अमोरियों के हवाले कर हमारा सर्वनाश करना चाहता है? इससे तो यही अच्छा होता कि हम यारदन के उस पार ही रह गए होते। स्वामी, मैं अब क्या कहूँ? इजराइल ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई। कनानी और इस देश के सब निवासी यह सुनकर हम पर टूट पड़ेंगे और पृथ्वी पर से हमारा नाम मिटा देंगे। तब तू अपने महान नाम के लिए क्या करेगा? प्रभु का उत्तर। प्रभु ने यहोशुआ से कहा, उठो, तुम मुंह के बल क्यों पड़े हुए हो? इजराइल ने पाप किया है। उसने मुझे अर्पित वस्तुएं लेकर अपने को दी हुई मेरी आज्ञा भंग की। उसने चोरी की है और चोरी का माल अपने सामान में छुपा लिया। इजरायली अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने शत्रुओं के सामने से इसलिए भागना पड़ेगा कि वह स्वयं नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम लोगों के साथ तब तक नहीं रहूंगा जब तक तुम अपने बीच में से मुझे अर्पित वस्तुएं नष्ट नहीं करोगे। उठो, लोगों को पवित्र हो जाने का आदेश दो और उनसे कहो, कल के लिए अपने को पवित्र करो, क्योंकि प्रभु इजराइल का ईश्वर यह कहता है, इजराइल, मुझे अर्पित वस्तुएं तुम्हारे पास हैं। जब तक तुम उन्हें नहीं हटा दोगे तब तक अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए कल सवेरे अपने अपने वंश के क्रम के अनुसार उपस्थित हो जाओ। प्रभु द्वारा निर्दिष्ट वस्तुएं अपने कुलों के क्रम से सामने आएंगे। प्रभु द्वारा निर्दिष्ट कुल अपने घरों के क्रम के सामने आएंगे। प्रभु द्वारा निर्दिष्ट घराने के पुरुष एक एक कर सामने आएंगे। जिसके पास प्रभु को अर्पित वस्तुएं मिलेंगी, उसे और उसका सब कुछ आग में जलाया जाएगा, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा भंग कर इजराइल में अशोभनीय कार्य किया है। दोषी व्यक्ति को दंड। दूसरे दिन बड़े सवेरे योशुआ ने इजरायलियों के वंशों को क्रम से अपने पास बुलाया। यूदा वंश का निर्देश किया गया। इसके बाद उसने यूदा के कुलों को पास बुलाया तो जेरा कुल का निर्देश किया गया। फिर उसने जेरा कुल के घराने को एक एक कर अपने पास बुलाया और जबी का निर्देश किया गया। फिर उसने उस घराने के पुरुषों को एक एक कर अपने पास बुलाया और आकान का निर्देश किया। उसके पुरखे यूदा वंशी के कर्मी जबी और जेरा थे। तब योशुआ ने आकान से कहा, बेटा, प्रभु इजराइल के ईश्वर की महिमा और स्तुति गान करो। मुझे सच सच कहो कि तुमने क्या किया। मुझसे कुछ नहीं छुपाओ। आकान ने योशुआ को उत्तर दिया, मैंने सचमुच प्रभु इजराइल के ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया है। मैंने ये किया था, मैंने लूट के माल में शिनार देश का एक सुंदर वस्त्र, 200 चांदी शेकल और 50 शेकल की सोने की ईंट
देखी। मेरे मन में लालच उत्पन्न हुआ और मैंने उन्हें रख लिया। वे मेरे तंबू के भीतर जमीन में गड़े हैं, चांदी सबसे नीचे है। इस पर योशुआ ने दूतों को भेजा। वे दौड़ते हुए तंबू पहुंचे और वे वस्तुएं सचमुच तंबू के नीचे गड़ी पाई गई। चांदी सबसे नीचे थी। उन्होंने उन वस्तुओं को तंबू से निकालकर योशुआ और सभी इजरायलियों के पास लाकर प्रभु के सामने रख दिया। इसके बाद योशुआ सभी इजरायलियों के साथ जेरह के पुत्र आकान को लेकर और चांदी, वस्त्र और सोने की ईंट, उसके पुत्र पुत्रियां, उसके गाय, गधे, भेड़ें, उसका तंबू और उसका अन्य सब कुछ लेकर आकोर की घाटी में पहुंचा। योशुआ ने कहा, तुमने हमें विपत्ति का शिकार क्यों बनाया? प्रभु आज तुम पर विपत्ति डाले। तब सब इजरायलियों ने पत्थर फेंक फेंक कर उन्हें मार डाला। पत्थरों से मार डालने के बाद उन्होंने उनको आग में जला दिया। फिर उसके ऊपर उन्होंने पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक वहां पड़ा है। तब प्रभु का महाकोप शांत हुआ। इसलिए आज तक वह स्थान आकोर की घाटी कहलाता है।